पाकिस्तान के डेमो लेवल की बातचीत फिलहाल शुरू हो चुकी है। शनिवार को हमला रोकने पर सहमति बनने के बाद दोनों देश के डीजीएमओ की बातचीत पर सहमति बनी थी और 12 बजे का वक्त मुकर्रर था। हॉटलाइन पर बात हो रही दोनों देशों के डीजीएमओ की। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत शुरू हो चुकी है। मंजीत सुन पा रहे हैं आप? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंची, लेकिन आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये डीजीएमओ की बातचीत जो कि फिलहाल अब शुरू हो चुकी है। ये दूसरी डीजीएमओ की बैठक, क्योंकि जिस तरह से भारत ने ये जानकारी दी थी कि उनकी तरफ से ही सीजफायर के लिए कहा गया। मंजीत हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और मंजीत, क्या जानकारी मिल रही है? ये फिलहाल बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया? अर्पिता, बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। हॉटलाइन पर मेरे पीछे जो साउथ ब्लॉक है, यहाँ पर हमारे जो डीजीएमओ हैं भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट राजीव घई, वो इस वक्त हॉटलाइन पर पाकिस्तानी काउंटर पार्ट के साथ बातचीत कर रहे हैं। और ये दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम शुरू होने के बाद ये पहली बार है और कल ही इसकी जानकारी दे दी गई थी कि ये बातचीत होगी। 12 बजे का समय तय किया गया था। 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक ये बातचीत होगी और उसके बाद 2:30 बजे सेनाओं की तरफ से एक बार फिर जानकारी दी जाएगी। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट राजीव घई हैं, वो मीडिया से संबोधित करेंगे और न सिर्फ आज जो बातचीत हुई है पाकिस्तान के साथ उस पर भी वो जानकारी देंगे। और उसके साथ ही पिछले 2-3 दिनों में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो डिफेंसिव ऑपरेशन, यानी पाकिस्तान ने जो ड्रोन और मिसाइल से जो हमला किया था उसको कैसे काउंटर किया उसकी जानकारी देंगे। लेकिन अभी महत्वपूर्ण ये आज की बातचीत जरूर है, क्योंकि पाकिस्तान का रुख आगे क्या होता है। हालांकि संघर्ष विराम के बाद पिछली जो रात थी उस दौरान अर्पिता, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर आईबी पर कहीं भी फायरिंग नहीं की। पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन नहीं किया और इसीलिए आज ये बातचीत हो रही है। और देखना होगा कि भारत अपने पक्ष को लगातार जिस तरह से मजबूती से रख रहा है कि भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है और अब आतंकवाद के खिलाफ भारत ने जो एक बड़ी अपनी नीति में परिवर्तन किया है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद, चाहे वो सेना उसको सपोर्ट करे, भारत उसको युद्ध की तरह लेगा। और इसी मजबूती के साथ मुझे लगता है कि आज जो हमारे डीजीएम हैं वो बातचीत रखेंगे। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि संघर्ष विराम की जो पहल हुई है वो पाकिस्तान की तरफ से हुई है। पाकिस्तान बैकफुट पर है और इसीलिए भारत के पास इस वक्त भी एज है कि वो अपनी शर्तों पर बात करे। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। अब देखिए, बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस जनरल अनिल चौहान प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक कर रहे हैं। करीब 1 घंटे भर से ये बैठक लगातार जारी है। दूसरी तरफ आप देखिए, बातचीत भी शुरू हो चुकी है और ये बैठक भी चल रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री आवास पर यह बड़ी बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। एनएसए अजीत डोभाल इस बैठक में मौजूद हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस जनरल अनिल चौहान इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं और यह बैठक करीब 1 घंटे से चल रही है। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष थमने के बाद आज दूसरा दिन है। सरहद पर शांति है, दोनों तरफ से हमले थमे हुए हैं, लेकिन बयानबाजियां जारी हैं। आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी गिनाई। बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता संबित पात्रा ने दुनिया में किसी परमाणु शक्ति संपन्न देश में घुसकर आतंकवादी को मार गिराया है। संबित पात्रा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने अपने जवानों को खोया, अपने सैन्य ठिकानों पर चोट खाई है, साथ ही इज्जत भी गंवा दी। तो पहली बार न्यूक्लियर स्टेट में घुसकर आतंकी को मारा है, इसका जिक्र पात्रा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। पहली बार विश्व में किसी देश ने एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को समाप्त करने का काम किया। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसके अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को 20% पाकिस्तान के एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारतवर्ष ने नाकाम कर दिया। 20% ऑफ PAF's इंफ्रा वाज डिस्ट्रॉयड बाय इंडिया। जस्ट इमेजिन, एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसमें घुसकर मारना, यह अपने आप में पूरे विश्व में पहला इंस्टेंस है। और भुलारी एयरबेस में 50 PAF पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान मारे गए, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ भी मारे गए। कुल मिलाकर के 9 आतंकी ठिकाने, 11 एयरबेस, 100 से अधिक आतंकी, 50 जवान
और अपनी इज्जत यह पाकिस्तान ने खोया है। संबित पात्रा ने इस बात का जिक्र किया कि जो टारगेट थे उन्हें हिट किया गया और पहली बार ऐसा हुआ जब न्यूक्लियर कोई देश हो और उसके अंदर घुसकर उन्हें सबक सिखाया है कि आतंकवादी गतिविधियां होंगी तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। और ये संदेश पाकिस्तान को अब भी क्लियर कर दिया गया है कि इस तरह की गतिविधियां अगर होती हैं तो भारत रुकेगा नहीं। पाक ने 11 एयरबेस और 50 जवान और इज्जत भी खो दी है, संबित पात्रा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया।